10th स्टैंडर्ड खत्म हो गया, 11th में हम आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे 11th की स्टडी भी स्टार्ट कर रहे हैं और कई सारे लोगों के मन में कई सारे शंकाएं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका क्लास 11th है वो बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है, लेकिन वो उतना भी मुश्किल नहीं होने वाला है जितना मुश्किल लोगों ने हवा बना के रखा है। लर्नर्स, इस वीडियो में आप मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं बात करूंगा कि 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने के लिए आपका 10th स्टैंडर्ड जैसा अगर टाइम टेबल रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा, आसान नहीं होगा। तो आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए आप मुझसे एक्सपेक्ट करने वाले इस वीडियो में कि मैं कोचिंग ट्यूशन के बारे में बात करूंगा, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या बेटर है, मेरे सजेशंस क्या है उसके बारे में बात करूंगा। आपको बुक्स कौन से फॉलो करने हैं, क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। कुल मिला के ये अकेला वीडियो एक कंप्लीट गाइड होने वाला है कि हाउ टू स्टार्ट क्लास 11th का जर्नी। लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा। इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके 11th और 12th की जो जर्नी होने वाली है उसमें ये चैनल आपके साथ हर रोज खड़ा होगा। लर्नर्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। लाइक कर दो थोड़ा सा वीडियो को अगर अब तक नहीं किया है, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। चलिए बात करते हैं टाइम टेबल, कोचिंग, बुक्स, मिस्टेक, जो भी चीजें हमारे आज का मुद्दा है, विषय है। देखो, एक स्कूल में जब हम रहते हैं तो स्कूल वाले माइंडसेट में होता है। मैं अच्छे से एक बात तुमको समझाना चाहता हूं कि स्कूल में क्या होता है कि एक लिमिटेड और आसान सा सिलेबस होता है। अब आप जूनियर कॉलेज में आ गए हो, अब आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा उसका वो दायरा बढ़ गया है और वो इतना आसान नहीं है। बट आसान है कि मुश्किल है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हो। मैं क्यों बोल रहा हूं कि आप 10th के माइंडसेट में रहोगे तो आपका 11th खराब हो जाएगा, 12th बर्बाद हो जाएगा। देखो, टूटना एक बात होता है, बिखर जाओगे। अगर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो बिखर जाओगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कम से कम बैकलॉग, कम से कम बैकलॉग बने और आप ज्यादा से ज्यादा कंसिस्टेंट रहो। 11th में जो कॉमन सा मिस्टेक लोग करते हैं ना, दैट इज कि कंसिस्टेंट नहीं रहते, क्योंकि 10th में उनको लगता है कि अरे भाई लास्ट मोमेंट पे तो हो गया था। अरे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या क्या पॉइंट्स के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्यूशन कहां लगाए। लर्नर्स, अगर ट्यूशन की मैं बात करूं तो आपको ऑनलाइन जाना है या फिर ऑफलाइन जाना है, पहले ये फैसला करो। ऑनलाइन कब जाना चाहिए? जब आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, आप ये कमिट करने के लिए तैयार हो कि मैं खुद से बैठ करके पढ़ूंगा, मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं खुद पढ़ूंगा, किसी को मुझे फोर्स नहीं करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। वैसे अगर तुम ये जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो तो ऑफलाइन इज अ बेटर ऑप्शन, बट वहां पे भी तुम पढ़ोगे नहीं ना, वहां पे भी तुम टाइम पास ही करोगे, क्योंकि वहां पे भी तुम्हें कोई जबरदस्ती थोड़ी पढ़ा देगा। पढ़ना तो चॉइस है तुम्हारा, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर एक्सेप्ट करोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। तो प्रश्न क्या था कि ट्यूशन कहां लगाए। इसका उत्तर यह है कि ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे डिसाइड करना है कि क्या तुम जिम्मेदारी खुद की ले सकते हो। ऑनलाइन इज गुड, अगर तुम्हें लगता है कि ले तो सकता हूं लेकिन थोड़ा फोर्स भी चाहिए, ऑफलाइन इज अ बेटर ऑप्शन। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ऑफलाइन में कहां लगाए, दैट डिपेंड्स कि तुम कहां रहते हो, तुम्हारा गोल क्या है, वहां के ट्यूशन कौन से अच्छे हैं। नाम पे मत जाना, टीचर पे जाना। कौन से ट्यूशन क्लास में अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। एक बड़ा सा नाम है लेकिन टीचर घटिया है, नहीं जाना है। एक छोटा सा नाम है लेकिन टीचर बड़ा कमाल का है, वहां जाना है। प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कौन से टीचर पढ़ा रहे, क्या आपको उनका समझेगा या नहीं समझेगा। डेमो अगर अटेंड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, एक नहीं कम से कम 3-4 डेमो अटेंड करके देखो कि आपको अच्छे से समझ में आए। जब पूरी तरीके से क्लैरिटी आ जाए, क्लास वाले से पूछना ऑफलाइन कि क्या यही टीचर मुझे साल भर पढ़ाएंगे। अगर जवाब हाँ है तभी वहां लगाना। पैसे पूरा देने से बचना, ऑफलाइन में पार्ट में देने की कोशिश करना। समझ रहे हो? स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह के झांसे में आने से बचना, ये सब झांसा होता है बच्चे खींचने का, समझदार बनो। अच्छा, दूसरा, ट्यूशन कहां लगाए। अब लेट से तुम कहते हो ऑनलाइन लगाना है। ऑनलाइन में अधिकतर ये होता है कि जैसे मान लो तुम अगर मेरे पास आते हो, मेरे भी बैचेस है, तो तुमको एग्जैक्टली पता है कि मैं कैसा पढ़ाने वाला हूं, मैंने कैसा पढ़ा रखा है, तुम्हें ये पता है। नहीं पता तो यूट्यूब पे देखो ना मेरे वीडियो, चाहे जहां भी ऑनलाइन लगा रहे हो उन टीचर से पढ़ करके देखो। आस्क देम कि क्या यही टीचर साल भर कंसिस्टेंटली पढ़ाएंगे। जवाब अगर है तो ऑब्वियसली लगा सकते हो। एक और फैक्टर होता है कि पैसा कितना लग रहा है, कहां पे कितना पैसा लग रहा है, तुम क्या अफोर्ड कर सकते हो। ये बहुत मैटर करता है, लेकिन इस बात पे ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। फोकस होना चाहिए क्वालिटी टीचर्स से जाकर के क्वालिटी एजुकेशन लेने पे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। बहुत सारे बच्चे वीडियोस को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। आपको उनमें नहीं आना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है मेरे काम को। हम पूरी टीम मिलकर के पूरी मेहनत करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंसिस्टेंट रहने के ऊपर। मैंने क्या कहा कि 11th सही रहेगा या 11th खराब होगा, ये टोटली इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितने कंसिस्टेंट रहोगे। मैं सामने से तुम्हें कहना चाहता हूं कि अगर तुम 11th में स्टार्ट करो, स्टार्ट करने के लिए कोई ऐसा मंत्र थोड़ी है भाई कि ऐसा मैं जल को हाथ में लेकर के फूंक दूंगा तुम्हारे ऊपर, तुम कंसिस्टेंट रहना एक चॉइस है कि तुम कम से कम प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। ये बात याद रखना कि अगर बैकलॉग बनेगा, इट इज लाइक जंग, अंदर से ना रस्ट हो जाओगे।
अंदर से जंग लग जाएगा, समझ रहे हो? तो कंसिस्टेंट रहना इस सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, कौन सी बुक्स लूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कहां से पढ़ूं, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सी बुक्स लूं, इस सवाल का जवाब है कि अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हो तो आपको टेक्स्ट बुक चाहिए। भैया कौन सी टेक्स्ट बुक चाहिए? यार देखो, ये फिजिक्स की एक ही टेक्स्ट बुक है क्लास 11th की, केमिस्ट्री की एक ही टेक्स्ट बुक है, मैथ्स की 2 टेक्स्ट बुक है और बायोलॉजी की एक ही टेक्स्ट बुक है। अब तुम पीसीएम ले रहे हो, पीसीबी ले रहे हो, पीसीएम भी ले रहे हो, उसके हिसाब से ये तुम्हारा टेक्स्ट बुक फाइनल हो जाएगा। डाइजेस्ट मैं सजेस्ट करता हूँ, मेरे टीचर सजेस्ट करते हैं, टारगेट के डाइजेस्ट बेटर है, उनके ले सकते हो। टीचर्स के नोट मिल जाए तो वाह 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 वाह, क्या बात है। टीचर्स के नोट्स पे फोकस करो। मैं अपने नोट्स एक बार आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। मॉड्यूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर, इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मॉड्यूल्स कौन देते हैं? मॉड्यूल्स आपके जहां पे भी आप क्लासेस लगाते हो, अगर आप किसी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो आपको मॉड्यूल्स देते हैं, वो आपको डीपीपी देते हैं। अगर खाली आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन दैट केस, खाली ये वाला पार्ट भी काफी हो जाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात लर्नर्स, कहां से पढ़े? भैया मैं ऑनलाइन पढ़ना चाहता हूं, आप लोग पढ़ाते हो क्या? मैं बताता हूं, ये पूरा जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है ना, फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, वी आर गोइंग टू कवर दिस एंटायर टेक्स्ट बुक इन आवर बैच जिसका नाम है क्लास 11th का उड़ान बैच। लर्नर्स, हमारे बैच का नाम है उड़ान बैच। दिस इज द थर्ड बैच ऑफ उड़ान जिसमें आपको एडमिशन लेना है। 2025 में पढ़ने वाले, 26 में एग्जाम देने वाले, बोर्ड प्लस एमएचटी सीईटी और सारे एंट्रेंस एग्जाम का बेसिक कवर करेंगे। क्या मिलेगा बैच में? बहुत क्विकली बताता हूँ। लाइव क्लासेस मिलेंगे, हर एक टॉपिक पे, हर एक चैप्टर पे लाइव क्लास होगा। पूरा सिलेबस कवर करेंगे। मोबाइल, पीसी, टैबलेट पे आप एक्सेस कर सकते हो। रिकॉर्डिंग हर क्लास की मिलेगी। अगर रिकॉर्डिंग लाइव क्लास मिस कर जाते हो तो रिकॉर्डिंग रहेगा, आइडियली मिस नहीं करना चाहिए। चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, लाइव रिवीजन होगा एग्जाम से पहले, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, आपके पास मेरा नंबर होगा, बाकी टीचर्स का नंबर होगा, आप कॉल करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। टेस्ट सीरीज, डाउट में आपके पढ़ाई वाले डाउट भी और बाकी डाउट्स भी, ठीक है ना। फर्स्ट, अब टेस्ट सीरीज को थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं मैं आपको कि देखो, ये वो बच्चे हैं जिनको मैं और पार्थ सर मिलकर के मेंटोर कर रहे हैं, राइट। तो सभी टीचर आपको एक्सेसिबल रहता है, उनका नंबर भी होता है, तो आप ऑब्वियसली बात कर सकते हो। टेस्ट सीरीज ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज है। ऑब्जेक्टिव तुम्हें पता है एमसीक्यू बेस्ड होता है, एबीसीडी में से तुम्हें चूज करना होता है। इसका बहुत डिटेल्ड लीडर बोर्ड मिलता है, बहुत प्रॉपर एनालिसिस मिलती है टेस्ट देने के बाद, बाकी बच्चों के साथ हमारा रैंक कंपेयर होता है, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन वी ऑल्सो टेक सब्जेक्टिव टेस्ट, ओके। फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो आप इसको डीपीपी कंसीडर कर सकते हो या फिर इसको टेस्ट कंसीडर कर सकते हो, टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज। तो ऐसे टेस्ट भी आपको मिलेंगे बहुत सारे, गेटिंग इट। तो ये टेस्ट भी इंक्लूडेड है। लर्नर्स, एक बहुत अहम बात होता है कि जहां पे भी मैं पढ़ रहा हूं वहां पे मेरे डाउट्स कैसे क्लियर होंगे। डाउट क्लियर करने के लिए मैंने 4 लेवल बनाया। पहला लाइव क्लास प्लस रेज अ हैंड, बताता हूँ क्या है। रेज अ हैंड इज लाइव क्लास के अंदर आप टीचर से वॉइस चैट करके डाउट क्लियर कर सकते हो रियल टाइम में। दूसरा हमारा एआई दोस्त, इसमें क्या होता है कि आप अपने डाउट का फोटो लेते हो, आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाता है स्टेप बाय स्टेप। किसी भी स्टेप पे आप एक्सप्लेनेशन भी मांग सकते हो कि ये वाला स्टेप एक्सप्लेन करो, ये वाला टर्म एक्सप्लेन करो, ये कैसे हुआ एक्सप्लेन करो। प्रॉपर एआई दोस्त है हमारे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन कौन सा है ये मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ लर्नर्स। तो यहाँ पे अगर आप आ जाओगे तो इजी लर्निंग का ये वाला एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिलती है। प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको चीजें मिल जाएंगी। ओके, नेक्स्ट लेवल क्या है भाई? नेक्स्ट हमने बनाया हमारे डाउट क्लियर करने के लिए बच्चों के साथ, दैट इज 1-to-1 कॉल। आपके पास नंबर होगा, आप डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकते हो। और अभी जैसे मैंने फोटो दिखाया था, दैट वाज ऑफ डीसीएस, डाउट क्लियरिंग सेशन। आप डायरेक्टली जूम कॉल्स होते हैं जिसमें सारे बच्चे होते हैं, आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, हर चैप्टर के बाद ये होता है। तो ये 4 लेवल के डाउट क्लियरिंग है, इसमें डाउट रह नहीं जाता, सारा खत्म हो जाता है। लर्नर्स, एक इंपॉर्टेंट बात, जब आप हमारे एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो हमने क्वालिटी कंट्रोल भी दिया है, हाई, मीडियम, लो, लाइव क्लास के लिए, रिकॉर्डिंग्स के लिए, कि आपका ज्यादा इंटरनेट भी कंज्यूम ना हो, एक लिमिटेड इंटरनेट में भी आप सारे क्लासेस अटेंड कर पाओ, सारी चीजें एक्सेस कर पाओ। देखो यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिख रहा है, दिस इज रेज अ हैंड, ये हाथ जैसा जो सिंबल आपको दिख रहा है, मैं जूम करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। और चैट में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पुट 2 ऑप्शन डाला है, एक ऑल चैट और एक सेल्फ चैट रहेगा यहाँ पे। तो आपका क्या होगा, आपको कोई भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा लाइव क्लास में। और ये रेज अ हैंड कुछ इस तरीके से चालू हो जाता है। क्लियर है, सॉर्टेड है। चलिए अब बात करते हैं टीचर्स कौन से। बहुत अहम बात, मैं आपको पूरा फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, पार्थ सर आपको पूरा बायोलॉजी पढ़ाने वाले, मारिया मैम आपको पूरा केमिस्ट्री पढ़ाने वाली है, योगेश सोनवणे सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, एंड वी हैव खुशी दुबे मैम, ये भी आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगी। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखोगे तो आपको चीजें दिख रही होंगी। तो ये आपके सुपर टीचर हैं। कई सारे टीचर्स को आप जानते हो यहाँ पे जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जब 11th में पढ़ोगे तो बाकी टीचर्स को भी जान जाओगे। चलिए, ये हमारा बैच है, इसका 57% ऑफ अभी चल रहा है इस बैच पे। तो द प्राइस इज 11,000 रुपीज। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, सिंपली एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां पे फिर ये लाइव कोर्सेज वाले ऑप्शन पे जाना है। वंस यू गो देयर, यहाँ पे आपको 11th का उड़ान बैच दिखेगा। इस उड़ान बैच पे आप क्लिक कर दोगे, यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करोगे, देन यू विल हैव 2 ऑप्शन, पे ऑनलाइन, स्कैन क्यूआर। स्कैन क्यूआर इज बेसिकली कि मैं इस फोन में परचेस कर रहा हूँ और ये वाले फोन से स्कैन करके स्कैन करना है,
दूसरे फोन से, ठीक है ना। एंड पे ऑनलाइन इसकी इस फोन में ही सब कुछ है, इसी फोन से पे करना, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप देख लेना। अगर इसके ऊपर कोई भी प्रश्न वगैरह हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, इस क्यूआर कोड पे भी पेमेंट कर सकते हो डायरेक्टली। एंड ये 2 नंबर है, इनमें से भी किसी पे भी कॉल कर सकते हो। सॉर्टेड है। चलो ये सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक, एप्लीकेशन का लिंक, सब डिस्क्रिप्शन में। अब बहुत अहम सवाल पे आ जाते हैं लर्नर्स कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए। अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मेरा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, मेरा टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। बट उससे पहले मैं प्रॉमिस किया था मैंने आपको कि मैं एक बार अपने फिजिक्स के नोट्स आपको दिखाऊंगा, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो लर्नर्स नोट्स तो बहुत सारे हैं, ये जो नोट्स मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये ऑप्टिक्स चैप्टर का नोट है। अगर आप देखोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से बढ़िया हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाला है, जिसमें आपको सारी चीजें समझेंगी। एक और चैप्टर दिखा देता हूँ, यही ऑप्टिक्स में कंटिन्यू करने के बाद फिर थोड़ा अलग तरीके से भी इस तरीके के आपको डिटेल्ड नोट्स मिलते हैं। ये लाइव क्लास में हम पढ़ते पढ़ते बनाते हैं, तो आपको बहुत मजा आएगा। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने आपको ये सारा नोट्स दिखा दिया। अब हम बात करते हैं कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देखो एक इस बात को समझो कि अगर तुम बाकी चीजों को मैनेज करने के लिए, क्या होता है ना कि जैसे बच्चा 11th में जाता है, एक नया बीमारी होता है उनको कि पहला नशा पहला खुमा। देखो स्लिप को कॉम्प्रोमाइज मत करना किसी भी चीज के लिए। स्लिप को कॉम्प्रोमाइज करोगे बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो एक होता है ना कि इतनी देर तो कम से कम सोना चाहिए करके, ठीक है ना। तो उतनी देर वाला हमें चक्कर रखना है, उतनी देर तो हमको सोना ही सोना है। इज इट वेरी मच क्लियर। स्लिप के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अच्छा दूसरा क्या होता है कि हमारे डेली एक्टिविटीज होते हैं, नहाना है, खाना है, थोड़ा सा ट्रैवल करना है, कोई सामान लेके आना है, तो वो डेली एक्टिविटीज भी हमारी होनी चाहिए। तो हमारा एक टाइम टेबल में क्या पार्ट हो जाएगा, स्लीप हो जाएगा। एक हमारा पार्ट हो जाएगा डेली एक्टिविटीज में हमारा कितना टाइम जा रहा है। नहीं पता है तो ट्रैक करो, लिख करके देखो, एक हफ्ते तक अपने आप आइडिया आ जाएगा। अच्छा फिर आता है हमारा स्टडी। अच्छा स्टडी में क्या क्या पार्ट है। स्टडी में अब 2 पार्ट होता है। एक तो हमारा स्टडी का पार्ट होता है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, कॉलेज जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, ऑनलाइन स्टडी करते हैं, कोई और पढ़ा रहा है, हम अटेंड कर रहे हैं, समझ रहे हो, दैट इज नॉट सेल्फ स्टडी। उसके बाद जो दूसरा वाला पार्ट आता है दैट इज योर सेल्फ स्टडी। एक पार्ट में स्टडी में क्या क्या आ जाएगा, कॉलेज, ट्यूशन, ऑनलाइन क्लास, यूट्यूब वीडियो, कुछ भी जो भी तुम कर रहे हो वो सारी चीजें एक कैटेगरी में आ गई। और एक कैटेगरी में क्या आ जाएगी, एक कैटेगरी में आ जाएगी आपकी सेल्फ स्टडी। अब जब तुम इन सारी चीजों का हिसाब किताब करोगे तो तुम रियलाइज करोगे कि भाई साहब सेल्फ स्टडी के लिए तो समय ही नहीं बच रहा है। अब यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ स्टडी के लिए समय कैसे निकालोगे, प्रॉपरली समय को मैनेज करके, मतलब अपनी प्रायोरिटीज को सेट करके। तो तुमको ट्रैक करना पड़ेगा कि तुम्हारा टाइम कहां जा रहा है, कहां से तुम बचा सकते हो, फिर तुम सेल्फ स्टडी के लिए समय निकाल पाओगे। समझ रहे हो, स्मार्टली अगर खेलोगे तो ही टाइम मैनेज कर पाओगे, वरना टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। टाइम टेबल बनाना तो बहुत दूर की बात है, समझ आ रहा है। और अगर तुम किसी एंट्रेंस एग्जाम वगैरह के लिए कर रहे हो, मान लो तुम कोई डमी स्कूल में जा रहे हो, तो इसका एक एडवांटेज भी है। क्या एडवांटेज है कि तुम्हारे पास बहुत टाइम, और इसका डिसएडवांटेज भी क्या है, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम बहुत लेजी हो जाओगे, बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। तो इफेक्टिवली टाइम को मैनेज करना जरूरी है। जब तुम 11th में एडमिशन ले लोगे तो हफ्ते में संडे तो छुट्टी होता है, कई सारे जगह सैटरडे भी छुट्टी होता है, और अगर नहीं है तो एक आध दिन मारो ना वीक में छुट्टी, उसको यूटिलाइज करो कि हफ्ते भर में जो भी समय रह गया है, चीजें रह गई हैं, उसको कवर करने के लिए। तो टाइम तुमको मैनेज करना पड़ेगा, तुम्हें बनाना पड़ेगा कि मुझे सेल्फ स्टडी के लिए कब जमता है, दिन में जमता है, दोपहर में जमता है, रात को जमता है, सुबह जमता है। तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम्हें ये चीज बनानी पड़ेगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम टेबल तुम्हें ही तुम्हारा बनाना पड़ेगा। मैंने तुम्हें एक फैक्टर बता दिया कैसे डिसाइड करोगे। नेक्स्ट है, बहुत सारे बच्चे इसलिए बस कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि वो केवल इंप्रूवमेंट के बारे में सोचते हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट के लिए जो रिवीजन करना पड़ता है पढ़ाई के बाद, जो टेस्ट देना पड़ता है, और टेस्ट के बाद फिर इंप्रूवमेंट के लिए वापस रिवीजन करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, वापस टेस्ट देना पड़ता है, उस चीज को नहीं समझते। तो अगर तुम सच में इंप्रूवमेंट चाहते हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम टू टाइम टेस्ट को दो। यहाँ बच्चा क्या करता है, पढ़ाई ही छोड़ देता है, टेस्ट तो बहुत दूर की बात है। बहुत सारे बच्चे जो डमी स्कूल में जाते हैं उनको तो लगता है कि वाह 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 क्या कर लेंगे, क्या ही है, 11th खत्म हो जाएगा। 11th अगर खराब हुआ, फाउंडेशन नहीं रहा सही, तो 12th गया। इस बात को याद रखो, डरा नहीं रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं। रिवीजन टाइम टू टाइम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी और की बातों में मत आओ, खुद का दिमाग लगाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अब तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को शेयर करो सभी लोगों तक। और एडमिशन लेने के लिए जो नंबर मैंने आपको बताया था उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, एप्लीकेशन का लिंक रहेगा, वेबसाइट का लिंक रहेगा। इस चैनल पे आप मुझसे क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैं पूरा फिजिक्स 11th का इस पे पढ़ाने वाला हूँ, पूरा 12th का फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। दैट इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। इसके अलावा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस चैनल पे नोट्स वगैरह मैं आपको दूंगा जो मैं पढ़ाऊंगा वो। बट अगर आपके डाउट्स है, अगर आपको पेपर सॉल्व करना, और अगर आप सच में इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो यूट्यूब के भरोसे मत रहो, क्योंकि साल भर में कब डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे पता नहीं चलेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप लोग बैच को ज्वाइन करो। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, जो मैंने नंबर्स आपको दिए थे दिखा देता हूँ एक बार।
ये नंबर पे से किसी एक नंबर पे कॉल कर लो, या फिर जो एप्लीकेशन मैंने आपको बोला था इजी लर्निंग का, आपको एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली ज्वाइन कर लेना। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बहुत बढ़िया बैच है, महाराष्ट्र का वन ऑफ द बेस्ट बैच होने वाला है। चलिए, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो नंबर पे कॉल कर सकते हो। वीडियो को शेयर कर दो सभी दोस्तों तक। हैप्पी लर्निंग।